जय श्री राम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वप्रियम दानम सर्वधर्माणाम जैनम जय प्रशासन वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम वक्षाम समय पाव नमो सत्य विधि वंदन नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर शांत मत गंभीरम विश्वविद्यापीठम अव्ययिक श्रेणम जय श्रीमद सरस्वती। भगवत आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ, इसकी 17वीं 18वीं गाथा और 19 नंबर की गाथा, इन दोनों के बीच में या 20 नंबर के कलश के उपरांत अमृतचंद आचार्य देव ने बहुत छोटी सी एक टीका लिखी है। ऐसी टीका इस ग्रंथ में 3-4 जगह आई है। कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। प्रायकर पद्धति तो ये रही है आचार्य अमृतचंद देव की कि गाथा के बाद टीका लिखी है और भाव कुछ विभोर हुआ है तो उन्होंने कलश लिखे हैं और उन कलशों के बाद उन्हें कुंद स्वामी की गाथा, फिर टीका, फिर कलश। परंतु ये गाथा, टीका, कलश और फिर टीका, तो कलश के बाद टीका एक यहाँ है, एक 34 नंबर की गाथा के बाद में है, एक संभव अधिकार में है और 4-5 जगह से टीकाएं आई हैं। तो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा हो कोई स्पीच देता हो, भाषण देता हो और लास्ट में सबको नमस्कार कर देता है, तो एक कदम आगे भी बढ़ जाता, फिर लौट आता है, भाई साहब एक बात रहेगी कहने के लिए। ऐसा ही अमृतचंद आचार्य देव की टीका है। ये कलश लिखने के बाद तो अगली गाथा होनी चाहिए, परंतु जैसे कुछ रह गया हो, छूट गया हो, मन नहीं माना हो, ऐसी टीका का यहाँ भी अपन वांचन करेंगे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि 17वीं 18वीं गाथा और 19 नंबर की गाथा, इन दोनों का ज्वाइंट कैसे हो गए, क्योंकि ये कोई मुक्तक काव्य तो है नहीं है कि साहब वो सारी गाथाएं स्वतंत्र हों, उन्हें जोड़ने वाला भी तो कुछ चाहिए। क्योंकि पहली गाथा से 18वीं गाथा तक आचार्य कुंद देव ने सिद्धों से बंधन से बात लेकर और जीव को सिद्धों तक पहुंचा दिया। अब 19 नंबर की गाथा में आके फिर वो अज्ञानी का स्वरूप, फिर वो अज्ञानी का लक्षण और फिर वो अज्ञानी को समझाना, तो वो फिर वो गाथा उन्होंने चालू कर दी। तो अब वो 17वीं 18वीं गाथा में जहां भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके जानने में निरंतर आ रहा है, तो अब क्या रह गया बाकी कि जब हमको हमारा आत्मा जानने में निरंतर आ रहा है तो बाकी क्या बचा। तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं। जैसे आप देखो, पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया, दूसरी गाथा में वस्तु स्वरूप बतलाया, तीसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा की, चौथी गाथा में कामभोग बंधन की चर्चा की, 5वीं गाथा में उन्होंने प्रतिज्ञा की हम शुद्ध आत्मा बताएंगे, 6वीं 7वीं गाथा में शुद्ध आत्मा बताया, 8वीं गाथा में व्यवहार की स्थापना की, 9वीं 10वीं गाथा में उस शुद्ध केवली के माध्यम से वो उन्होंने स्पष्ट किया, 12वीं गाथा में फिर मन नहीं माना, फिर ये तो सब परमार्थ में हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। 11वीं गाथा उन्होंने निषेध कर दिया कि सभी प्रकार का व्यवहार है वो निषिद्ध है। और 12वीं गाथा में फिर कह दिया कि केशांचित कदाचित स्वपी व्यवहार प्रयोजन मान, किन्हीं किन्हीं जीवों को किसी किसी काल में वे व्यवहार प्रयोजन माने
13वीं गाथा में 9 पदार्थों का वर्णन, 14वीं 15वीं गाथा में शुद्ध नय का वर्णन, 16वीं गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री आत्मा है और साधु लोग इसका सेवन करते हैं, और 17वीं 18वीं गाथा में आवाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। अब क्या रह गया? मतलब जो कहना था वो उन्होंने पूरी बात कह दी। उत्तम चंद जी जैसे बड़े बड़े विद्वान तो ऐसा बोलते थे कि समय सार तो 12वीं गाथा में पूरा हो गया, कुछ कहते कि 18वीं गाथा में पूरा हो गया, और कुंद कुंद स्वामी कहते कि नहीं 4 से 15 तक पढ़ो, अभी पूरा नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूं कि जब तक अनुभूति नहीं हो जाए तब तक पूरा नहीं हुआ। पढ़ते रहो, करना क्या है? मतलब ये जो जन्म मिला है काय के लिए? ये दोपहर में चर्चा की थी ना, थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लोगे, भोग लोगे, मर के चले जाओगे। और ये बात भी परम सत्य है कि अनंत काल तक देखने को आओगे नहीं। अभी मैं तो कहता हूं जीवन के जितने क्षण हैं ये इससे बढ़िया जो अपन यहां बैठे हैं, शायद तीनों लोकों में इससे ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं होगा। क्यों? कि जो विदेश क्षेत्र में शिवंदर परमात्मा सुना रहे, और वो जो 3 गति के जीव वो सुन रहे, क्या कहा, वो बात अपन यहां सुन रहे। अब वो विदेश क्षेत्र में, वो इसमें अंतर क्या रहा? जैसे इसकी संबंध अधिकार में 2 गाथाएं आई, और उन 2 गाथाओं में जयसेन स्वामी ने टीका लिखी, अमृतचंद की नहीं, जयसेन स्वामी की टीका में तुम रोते काय को, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, चौथा काल नहीं है, चौथा काल नहीं है, और जी नहीं है, वे नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं, बताने वाले नहीं, तीर्थंकर नहीं है। तो कहते कि हम है ना, तुम काय वो घबराते हो? मतलब ये एक बहुत बड़ी, जैसे बच्चा है आगे आगे चले और पीछे पीछे मुड़ के देखे कोई है कि नहीं, कोई है कि नहीं, तो पीछे पिताजी बोले कि हम हैं, तुम चिंता नहीं करो। जैसे प्रवचन सार में जहां श्रावण की बात की ना, तो वहां भी अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा, वहां लिखा कि तुम तो दीक्षा लो, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं। अब इससे बड़ा बोलो सौभाग्य दूसरा कौन सा होगा? सच कहता हूं, जब मैं यहां बैठता था, आज 20 बरस हो गए मेरे को, यहां 22 बरस हो गए, आते आते साल में 2 बार ये दादा बैठते थे। मेरे को सच कहता हूं कोई चिंता नहीं होती थी। क्यों? तो मेरे को लगता था ये बैठे तो है, मैं कुछ गलत बोल भी दूंगा ना तो ये बैठे तो हैं संभालने वाले, हमें काहे की चिंता। जब तक बड़ों का सिर पे हाथ रहता है ना तो छोटों को निश्चिंत रहते हैं। और उन्होंने लिखा ना, पंडित सदाशिव दास जी ने साबकाचार में 16 कारण भावना में आचार्य भक्ति भावना में लिखा, धन्य है जाके माते गुरु विराजे। इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है कि धन्य जाके, मतलब हमारे माथे पर गुरु विराजमान है, हमें काहे की चिंता है? हम किस बात की चिंता करें? हम तो वो जयसेन स्वामी कहते हैं कि चौथा काल नहीं है तो नहीं घबराओ, हम बैठिए। क्या कहा? अरे समूह शरण में होते तो वो तीर्थंकर भगवान भी अपने आत्मा को निकालकर तुम्हारे हाथ पे यूं नहीं रखते, वो भी तो समझाते तुम्हें, वो आत्मा हम तुम्हें समझा रहे हैं, तो तुम घबराते काहे को? किस बात के लिए लेकर घबराते हो? इसकी पहली गाथा की टीका में लिखा, यह अरथ प्रवचन का अवयव है। अवयव है माने अंग है, हिस्सा है, पार्ट है। तो इसका एक एक शब्द है वो क्या है? अनंत भगवान की साक्षात देशनाएं। जो मेरे को बड़ा अटपटा लगता है कि जो लोग ये कह देते हैं कि साहब चौथा काल नहीं है, क्या जानते हो तुम चौथे काल के बारे में? उस चौथे काल से हम यहाँ पंचम काल में बहुत अच्छे हैं। बताऊं कैसे? पहले तीर्थंकर के काल से लेकर और दूसरे तीर्थंकर के काल के बीच में धर्म का विच्छेद हुआ था, और वो काल कितना था? 50 लाख करोड़ सागर। इतने काल का कोई रमोकाल मंत्र नहीं जानता था। और तुम समय सार पढ़ रही हो तो बोलो वो जी भाग्यवान है कि हम और आप भाग्यवान है। ख्याल में हमने क्या कहा? कितना लंबा काल था? 50 लाख करोड़ सागर। आधा चौथा काल निकल गया पहले की दूसरे के बीच में।
शाम, और हम कह रहे अगर चौथे में तुम हुए होते और इन दोनों तीर्थंकरों के बीच के काल में तुम्हारा जन्म हुआ होता तो हो सकता है तुम पैसे वाले हो सकते थे, हो सकता है तुम कोई और महान काम कर लिया होगा, हो सकता है तुमने किसी का आविष्कार, एक चौथे काल वालों ने तो कोई आविष्कार भी नहीं किया, एक मोबाइल तक नहीं बना पाई इतने पूरे चौथे काल में हैं। और आज रोज नए एप्पल के और काय के एप्पल के, मैंगो के, किस किस के एप्पल वो मोबाइल बन रहे, आप सोचे आपने हैं? मतलब वो लोग बिजली का भी आविष्कार नहीं कर पाए, अब वो लोग तो कितने भाग्यशाली हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य तो ये है, ये वेद विज्ञान में, तत्व ज्ञान में, इसमें कोई कालबाल कोई निमित्त नहीं है। सीधी सी बात है, जिस काल में आत्मा समझ में आ जाए वही सर्वोत्तम काल है। जिस काल में भेद ज्ञान हो जाए, जिस काल में देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति हो जाए, इससे उत्तम न चौथा काल है, न पांचवा काल है, न तीसरा काल है, कोई काल वाल नहीं। जब बात अपनी समझ में, जैसे कहते नहीं है भाई तुम्हें क्या चाहिए, अरे भूखे को रोटी मिल जाए समय पे, और उसे तो ये लगता है कि हरि मिल गए हो, जैसे हरि माने भगवान। तो ये जो दो 17वीं 18वीं और 19वीं नंबर की गाथा के बीच में जो ये टीका है, ये बहुत छोटी टीका है, बहुत सुंदर टीका है और बारंबार पढ़ने जैसी है। इस टीका में अमृतचंद आचार्य देव वो बात कहते हैं कि जो बात इस जीव ने, वो काम इस जीव ने अनादिकाल से नहीं किया। तो देखो मैं पढ़ू, थोड़ी सी टीका पढ़ता हूं। देखो, अब कोई तर्क करे कि मिला, अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है। देखो इसमें दो बातें हैं, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध समझते हो, एक में एक संबंध, संबंध तीन प्रकार के होते हैं, एक तादात्म्य संबंध, एक क्षेत्र अवकाश संबंध और एक संयोग सिद्ध संबंध, जिनमें अभेदता हो, जैसे जल शीतल, अग्नि में उष्णता, मतलब जो जिससे जुदा नहीं किया जावे, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जो जुदा नहीं होवे, पृथक और न्यारा नहीं होवे, उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। एक क्षेत्र में रहते हो उसे एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं। जैसे शरीर और आत्मा, ज्ञान और राग, कर्म और आत्मा, ये एक क्षेत्र में रहते हैं, इनको एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं। एक संयोग सिद्ध संबंध, संयोग सिद्ध संबंध माने संयोग से संबंध है, जैसे पत्नी का, बच्चों का, पैसे का, मकान का, कपड़ों का, मतलब समय पाकर इनसे संयोग विच्छेद हो सकते हैं। क्या कहा, समय पाकर, कर्मी के होते, पत्नी का पहले स्वर्गवास हो जाए, पति का पहले स्वर्गवास हो जाए, दोनों में तलाक हो जाए, मकान व्यापार में नुकसान हो जाए तो मकान बेच देवे, तो ये क्षेत्र से हो सकता है। और तादात्म्य संबंध ऐसा है तो किसी कीमत पे अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ क्या कह रहे, इन्होंने पहला संबंध पकड़ा, कौन सा, तादात्म्य संबंध, कि आत्मा का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। फिर तुम हमें ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों देते हो। क्या कहा, भाई उपासना तो उसकी की जाती है, भैया जाओ गुरु जी की उपासना करो, तुम जाओ भगवान की उपासना करो, भाई जो दूर हो गए, परंतु ज्ञान और आत्मा तो एक ही है। और पूरे समय साथ में एक ही बात कही है उन्होंने। क्या बात कही है कि ज्ञान और आत्मा अभेद है। कहीं कहीं तो ऐसा भी कहा है कि हम ज्ञान शब्द का प्रयोग करें, हम ज्ञान शब्द का प्रयोग करें तो तुम वहां आत्मा ही समझना, अगर ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है तो फिर आप हमसे बार बार क्यों कहते हो कि तुम राग की सेवा नहीं करो, तुम ज्ञान की सेवा करो, ज्ञान की। तो देखो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय तीनों पकड़ना। आत्मा वस्तु माने द्रव्य, ज्ञान माने उसका गुण, और सेवा करना माने पर्याय। तो यहाँ गड़बड़ क्या हो गई कि अनादिकाल से इस जीव ने आत्मा की सेवा नहीं की, काय की सेवा की, किसकी सेवा की। अगली वाली पंक्ति पढ़ो, देखो मैं फिर से पूरा पढ़ता हूं कि अब कोई तर्क करे कि
आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है। तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान यह है कि ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता है। तो दादा का वो रिक्शा वाला दृष्टांत है ना, करोड़पति और रिक्शा चला रहा, कि करोड़पति है तो एक क्षण मात्र के लिए भी करोड़पतियाई पति का उसने वेदन नहीं किया, वो रिक्शे वाले का ही वेदन कर रहा है। तो ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं कि अनादिकाल से लेकर देखो आत्मा का सेवन नहीं किया या ज्ञान की उपासना नहीं की, इसका अर्थ क्या हुआ कि अनादिकाल से लेकर आज तक ये जीव कभी सुखी हुआ ही नहीं। लोगों को कैसा लगता है कि थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो सुखी हो गई, शादी हो जाए तो सुखी हो गई, बढ़िया बंगला फ्लैट हो जाए तो सुखी हो गई, थोड़ी सी समाज में अनुकूलता बढ़ जाए तो सुखी हो गई। और अमृतचंद आचार्य देव 1000 वर्ष पहले क्या लिखते हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से लेकर आज तक उस आत्मा की या ज्ञान की सेवा ही नहीं की। यह सेवा माने क्या? सेवा या उपासना, सेवा माने हाथ पैर दबाना, वो सेवा नहीं कर रही है। देखो क्यों, वो तो सेवा कोई कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकता, तो सेवा कैसे कर सकता है? ये देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। तो यहाँ कौन से सेवा की बात है कि अनादिकाल से लेकर आज तक इस जीव ने अपनी दृष्टि में पर को बसाया है, ये पर की सेवा है। क्या कहा? अपन यहाँ बैठे है ना और परिवार के विकल्प चलते हैं, बंबई के चले, मैं तो कहता हूँ भिंड के चले, जहाँ के जो भी विकल्प चले अभी, तो आप ये समझना कि यहाँ बैठकर भी तुम सेवा काहे की कर रहे हो? जिसमें एकत्व बुद्धि है, जिसमें एकत्व बुद्धि उसका नाम सेवा। देह में एकत्व बुद्धि है तो अनादिकाल से तुम काय की सेवा कर रहे हो? शरीर की सेवा कर रहे हो। जो पैसे के लंपटी है, जिनमें पैसे में एकत्व बुद्धि है, देखो तो किसी गजब की बात, चेतन होकर जड़ की सेवा कर रहा है। इससे बड़ा भाई इस दुनिया में कोई अभागा होगा कि चेतन होके और जड़ की सेवा कर रहा है। अब यह सेवा माने पर्याय का उस ओर झुकाव। गुरुदेव ने इसका ऐसा अर्थ किया, पर्याय का पर की ओर झुकाव, पर्याय का राग की ओर झुकाव, पर्याय का शुभ और अशुभ भावों की ओर झुकाव, ये पर की सेवा। तो अनादिकाल से मतलब और सरल भाषा में कहें, मैं आत्मा हूं, ऐसा कभी नहीं माना। इसका मतलब तुमने आत्मा की आज तक कभी सेवा की ही नहीं। हमको लगता है कभी हमने आत्मा की सेवा नहीं की, और अपने को लगता है सुबह से उठ के नहाना धोना, तेल मर्दन करना और वॉकिंग पे जाना, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना। भैया क्या करते हो? दुनिया अपने लिए कर रही है। किसी से भी पूछो सुबह उठ के, भाई साहब कहाँ जा रहे? कि दुकान पे जा रहे। किन की दुकान पे जा रहे? अपनी दुकान पे जा रहे, अपना अपने ऑफिस में जा रहे। अब देखो तो क्या कहा कि जिसमें अपनापन होता है ये उसकी सेवा कर रहा है। इसमें से ये अर्थ निकालो, फिर हमको ये पता चला तो अनादिकाल से हम कर क्या रहे संसार में, बताओ? एक पर की सेवा कर रहे। अब ऐसा ऐसे समझो आप कि रावण मंदोदरी के बगल में बैठे, समझना, उसके साथ भोजन कर रहा, वार्तालाप कर रहा, सब कुछ कर रहा, ये सब कर रहा, पर सेवा काय की कर रहा? सीता की कर रहा। जैसा वो तो अशोक वाटिका में बैठी उसकी सेवा, अरे उसके ज्ञान में निरंतर वो बैठी है तो उसकी सेवा कर रहा हूं। अब समझ में आया? अब जो मैं इसी में से दूसरा दृष्टांत देता हूं आपको, लक्ष्मण और राम का और खरदूषण का मां भयंकर युद्ध चल रहा, और इसकी एक और भी होंगी पर उसमें एक ही नाम दिया है, चंद्रनखा, सुपर्णखा जैसे कहते, सुपर्णखा नहीं थी, चंद्रमा के समान मुख था जिसका सुंदर, उसका नाम चंद्रनखा था। तो उसका पति खरदूषण राम से युद्ध चल रहा, और ये तो बीच में ही सीता पे मोहित होकर उठा ले गया था और ले जाके इसने अशोक वाटिका में बैठा दिया उसको, और लंका में आया।
अब उसे शर्म भी लग रही थी। क्या शर्म लग रही थी? अभी निर्लज्ज नहीं हुआ था ये कि कैसे लोगों से कहें हम दूसरे की औरत को उठा लाई है, मतलब मुंह से कैसे उपड़े, कैसे बात कहें, शर्मा भी रहा था। और इतने में खरदूषण मारा गया, और मारा गया तो चंद्रनखा को पता चला तो ये पहुंच गई वहां, कहा लंका में। और लंका में पहुंच गई और वो रावण के सामने रो रही। ध्यान से सुनना, मैं इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत निकालने वाला हूं। तो वो वहां रो रही और बैठी तो रावण के खरदूषण को, तुम्हारी बहन विधवा हो गई और तुम उन गूंग गोचरियों को छोड़ना नहीं, उनके खंड खंड कर देना, और मैं तो विधवा हो गई, वैसा हो गया वैसा हो गया। और जो विलाप किया जाता है वो रो रही। रावण ने उसको बड़ी स्नेह से अपनी गोद में बैठाला, छोटी बहन थी, उसके सिर पर बड़े स्नेह से वात्सल्य से हाथ फेरा और कहा, अरे खरदूषण मरा नहीं है तो वीर गति को प्राप्त हुआ है। वो बहुत महान योद्धा था। और अब तुम्हारे लिए तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि आर्यिकाओं के समुदाय में जाके आर्यिका व्रत अंगीकार करो। और वहां आचार्य देखिए दूसरी ओर वो ये सोच रहा था, जल्दी चंद्रनखा जाए तो मैं सीता का मुख देखूं जाके। काय की सेवा कर रहा है बताओ, आप सोच सकते हो? मुझे मतलब बड़ी विचित्र दशा है इस जगत की। क्या ये कोई गारंटी नहीं है कि हम आपके पास बैठे हैं तो भाई साहब बिल्कुल आपके माफिक हों? आप देखो, बहन से तो कह दिया है कि आर्यिकाओं से जाके दीक्षा लो, और अपन पर स्त्री को मिलन करने के लिए निरंतर चिंतन कर रहा है। अब इसे लगा यहाँ पे सेवा करने का क्या अर्थ है? कहां रखी ये बातें सुनने के लिए? सच कहता हूं, कभी कभी अंदर में बहुत प्रमोद आता है कि देखो तो इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शब्द आचार्य कहते कि अनादिकाल से ये सच में कहें कि धिक्कारने वाली भी बातें हैं। धिक्कारना समझते हो? हम अपने आप को धिक्कारें कि अनादिकाल से तुमने आत्मा की सेवा ही नहीं की है। ऐसा की क्यों नहीं? व्रत किए, उपवास किए, पूजा की, 3 घंटे सवेरे, 2 घंटे दोपहर में और 1 घंटे संध्या भक्ति की, दान दिया, रस ये सब आत्मा ही कहते आत्मा के लिए तुमने कुछ नहीं किया। उपवास किया तो इसमें आत्मा के लिए क्या किया बताओ? है तुमने 3 घंटे पूजा की तो इसमें आत्मा के लिए क्या किया? तुमने इतना सब भाव किया तो आत्मा के लिए क्या किया तुमने? ये आत्मा के लिए तो करना वो होता है कि वो जिससे आत्मा प्रसन्न हो। ये उपवास आदि करने से आत्मा प्रसन्न नहीं होता। ये अभी ये सम्यक दर्शन की पूरी अभय जी भाई साहब पढ़ा रहे थे, पूरी जयमालाष्टपाउट की पूरी एक सम्यक दर्शन के ऊपर ही तो वो निर्भर थी। अब पूरे सम्यक दर्शन की उन्होंने बात की। मतलब तो देखो क्या कहते हैं यहां पर कि कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है, तब फिर उसे ज्ञान की, अब देखो ज्ञान की कहो, आत्मा की कहो, ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं कर। मतलब अपन देखो वर्तमान में भी ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, फिर भी ज्ञान की उपास सेवा नहीं कर रहे हैं। ये तो शब्द ज्ञान है। क्या कहा? हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये तो शब्द ज्ञान है। और ये शब्द ज्ञान कितना पंडित, जैसे भाई साहब ने संकेत किया ना सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप मोक्षमार्ग प्रकाशक का, तो उसमें तो लिखा ना, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि और क्या लिखा? जिनवाणी के वचन सुनकर, शास्त्रों के वचन पढ़कर कोई रुचिवंत हो तो उन्हें उपदेश दे, और नहीं हो तो जिनसे अपना भला हो वो काम करना। हम जो पढ़ते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो पढ़ा है वो सबको सुनाई, सबको हम बताई दें। उन्होंने वहां एक शब्द ये बहुत अच्छा है कि रुचिवंत हो तो, जबरदस्ती किसी को कान पकड़ के तू बैठ, तू सुन, तू बैठ, तू सुनेगा वो? 1-2 साल का बच्चा नहीं मानता। 2 साल के बच्चे को 1 बार 2 बार मना करो तो तीसरी बार वो भी कोई वस्तु पड़ी तो उठा के फेंक के मार देता है वो।
क्यों, कसाय तो सबके ही है। अब जिसमें जितनी शक्ति होगी, अब 6 महीने के बच्चे को जरा दूध लाने में माता देर कर देवे तो अपना माथा जमीन तो देखा पटकते हुए, क्यों पटकता है? अरे गुस्सा नहीं आ रही, वो तीव्र अनंतान बंदी चल रही है उसकी। वो तो बड़ा नहीं है, बंदूक हो तो गोली मार देवे। अब जितनी शक्ति होगी कसाई के अनुसार उतना ही तो व्यक्त कर पाएगा। शक्ति नहीं होगी, अब चींटी है तो चींटी काटेगी तो कुछ मर तो नहीं जाओगे, और वो चींटी जो काट रही है तो इतनी कृष्ण लेस्या जैसी कसाई है कि बंदूक चलाना जानती हो तो गोली मार देगा तुम्हें चींटी। जिसमें जितनी शक्ति होगी प्रकट करने की तो उसी के आधार से तो वो प्रकट होगी, और शक्ति नहीं होगी तो क्या हो? अब जैसे ये पेड़ पौधे हैं, टोडरमल जी साहब ने लिखा है तीसरे अधिकार में, ये पेड़ पौधे हैं, इनकी चलते में डालियां तोड़ दो, फूल तोड़ लो, पत्तियां तोड़ दो, तो वहां लिखा उनको भी मनुष्यों के समान वेदना होती है। आपने एक फूल तोड़ा, नाक पे लगाया, तो ये जरा सी खुशबू के लिए मालूम उसको उस पेड़ को कितनी पीड़ा हुई है, तुम्हारा हाथ काट देवे इतनी वेदना हुई है। इसका पता तो चलते ही नहीं है। अरे एक इंद्रिय मुख हो तब तो बोले, वो व्यक्त करने की क्षमता ही नहीं है। एक इंद्रिय के दुखों के वर्णन में वनस्पति कायिक में टोडरमल जी साहब ने वो सब लिखा है। आंधी आती है, पेड़ टूट जाती हैं, डालियां टूट जाती हैं, तो डाली टूटने में उनको, उन जीवों को इतनी वेदना होती है जैसे अपना कोई हाथ काट दे, इतनी वेदना होती है। अरे वो भी तो उसके शरीर का अंग है कि नहीं, इसलिए अपने यहाँ कहाँ फुलवारी वगैरह लगाने का सब निश्चित बताया है। चरणान युग में आप शापकाचार पढ़ के देखो, ये बाग बगीचा लगाना, फुलवारी लगाना, ये सब निश्चित अपने यहाँ मतलब। परंतु आज सबको सौंदर्यता चाहिए, फलाना चाहिए, तो ये अपन कहें कि क्या? अभी कुछ कहते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, नहीं कहते हैं तो अपने पे नहीं देखा जाता है। वो कहते हैं आखिर करे तो करे क्या जीव, कहे कि नहीं कहे, हमें ये बताओ। मतलब इन जीवों को कितनी वेदना, अरे इस संसार में कितनी अनंत जीव भरे हैं, ठसा ठस हैं, कोई एकाध जीव, कोई एका अनंतों में कोई एकाध जीव 6 महीना 8 समय में 6 से 8 जीव निगोद से निकलते हैं, तो आज तो अनंतों का अनुपात है, तो अनंतों में 6 से 8 जीव निकलती है जो, और 6 से 8 ही सिद्धालय में जाते 6 महीना 8 समय में। उन अनंतों में 6 से 8 अपन कितनी भाग्यशाली हैं, और निकले ही नहीं है, ये अंतिम स्टेज तक आ गए हैं। इससे उत्तम कोई पर्याय नहीं, इससे उत्तम कोई सुनने के लिए वचन नहीं, इससे उत्तम कोई संगति नहीं, इससे उत्तम कोई कार्य नहीं। बोलो ये सब अपने सामने दिखता कि नहीं दिखता है? अभी अमृतचंद आचार्य देव क्या कहते, ये कहते अनादिकाल से इस जीव ने आज तक कभी ज्ञान की सेवा ही नहीं की, उपासना ही नहीं की, मतलब कभी हमने ये माना ही नहीं कि हम आत्मा। इसका मतलब मालूम क्या हुआ? अरे और पर्याय तो छोड़ो, ये वर्तमान की मनुष्य पर्याय पकड़ो, कि मनुष्य पर्याय को पकड़ा। अच्छा बचपन से लेकर अभी तक मैं आत्मा हूं, ये दिन में कितनी बार याद आता है बताओ? मैं भला अमुक नाम वाला व्यक्ति हूं, ये कितनी बार याद आता है? हमको कोई आत्मा कहे, आत्मा हमको कहे, इसलिए गुरुदेव की हर प्रवचन में सैकड़ों बार भगवान आत्मा, तो यहीं से शुरू करते थे। क्या कहा वो मालूम कि क्यों ऐसा होता है? गुरुदेव की कोई भी प्रवचन सुनो, कोई भी उनका सीडी सुनो, कुछ देखो, तो वो आत्मा के अलावा कोई चीज, और कोई भी बात अगर व्यवहार धर्म की, व्यवहार चारित्र की, तो 1 मिनट में वो निग्लेक्ट जैसी क्यों हो जाती है? उसके पीछे एक कारण है। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, ये वैष्णव संप्रदाय में जो रामायण रामचरितमानस लगा ना, तुलसीदास ने टीवी पे भी दिखाया गया, रामानंद सागर का वो सब उसका जो दूसरा पार्ट दिखाया गया, तो उसमें आपने कैलेंडरों में देखा होगा कि वो हनुमान जी सीना फाड़ के और राम और लक्ष्मण और सीता को दिखा रहे थे अपने हृदय में। कैलेंडर देखे नहीं देखे उनके? देखिए वो कैलेंडर का मतलब क्या है कि जब वो अयोध्या से, लंका से वापस आ गए जीत जात के, तो फिर सभी को उन्होंने उपहार भेंट किए, सबको, किसी को राज्य दिया, किसी को सोना चांदी दिया, तो फिर हनुमान जी को भी बुलाया, भाई तुमने बहुत सेवा की है, तुमने सीता की खोज की, और लक्ष्मण के लिए तुम वो जड़ी बूटी लेके आए थे, जो वो शक्ति लग गई थी मेघनाथ की, वो सब बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई, तो सीता बोली कि नहीं, इन्हें उपहार हम देंगे।
तो उन्होंने अपने गले का हार उतार के और उन्हें दिया। तो हनुमान जी ने यूं यूं देखा और देख के तोड़ा उसे, फिर उसमें से मोती निकाले, एक एक मोती यूं देखे और फेंक देखे। तो सब लोग बोले बंदर तो बंदर ही होता है, बंदर क्या जाने ये मोती वोती क्या होते हैं, इन्हें तो पेड़ के वे कच्चे आम ही अच्छे लगते हैं। तो जब ऐसे देखते 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 तो सीता को गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा भाई किसी का उपहार उसी के सामने तुम तोड़ के फेंक दोगे तो बुरा नहीं लगेगा? तो हनुमान से पूछा, उन्होंने कहा कि किया तुमने, इतना बढ़िया सीता माता ने तुमको उपहार दिया और तुमने फेंक दिया। उन्होंने कहा हमने सभी मोतियों में देखा, इसमें हमारे प्रभु नहीं दिखाई दे रहे थे। क्या कहा? मतलब राम सीता नहीं दिख रहे थे। तब लोगों ने कहा अगर तेरे शरीर में राम सीता नहीं होंगे तो इसे भी तोड़ के फेंक देंगे। उन्होंने देखा तो उन्होंने वो सीना फाड़ के और सबको दिखा दिया कि राम सीता बैठे। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे दूसरी बात कहनी है। गुरुदेव को जिस पर्याय में आत्मा नहीं दिखता था वो सब निकाल के फेंक देते थे। मुझे को तो ये केवल बताना है बस। तो गुरुदेव की हर बात आत्मा से शुरू होती थी और आत्मा मतलब अंश मात्र भी, जैसे पंचाष्टिकाय में वो गाथा है ना 172 नंबर की, और इसकी टीका में है कि राग लव भी दुख का कारण है। लव माने अंश, कि राग का अंश भी दुख का कारण है। तो अभी जैसे बैंश्री के वचनामृत में आता है ना, मुनराज तो ये विचार करते, क्या विचार करते हैं, अभी तो बहुत राग बाकी है। बोलो आता है कि नहीं आता? किनको आता है? किनको? जिनकी 3 चौकड़ी कसाई का अभाव हो गया है उनको संजुलन कसाय है। वो संजुलन कसाय जिसका कोई महत्व नहीं। वो घूमर साध में तो दृष्टांत कैसा आता है संजुलन कसाई के लिए? पानी में खींची हुई लकीर के समान, इधर खींचो इधर मिट जाए, इधर खींचो इधर मिट जाए, इधर खींचो, मतलब ऐसी कसाय। और उसके लिए मुन्ना ये कहते कि अभी तो मुझे बहुत राग बाकी है। और यहां तो पूरा पुलंदा लेके बैठे हैं और भ्रम से अपने को भीतरागी मान के बैठे। बताओ, अभी अप्रत्याख्यान बैठा है, अनंतान बंदी बैठा है, चला कौन सा गया हमारा? कौन सा ने जरा सा मंद हुआ उतने में तो हम बावले हुए फिरते हैं कि अब ठीक है, अब मोक्ष मार्ग के नजदीक में आ गए, मोक्ष मार्ग के निकट में आ गए, काय के निकट में आ गए। बे 3 चौकड़ी के कसाय के वाले कहते हैं कि अभी बहुत राग बाकी है। मालूम, मैंने कभी सोचा, एक बार विचार आता है, ये 3 चौकड़ी के कसाय के अभाव वाले बहुत राग क्यों कहते हैं? तो वर्तमान राग को देख के नहीं सोचते होंगे, पंचम काल है, मोक्ष तो होगा नहीं और गारंटी से यहां से स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी 1 चौकड़ी बाकी है। जब स्वर्ग में जाएंगे तो केवल 1 चौकड़ी का अभाव बाकी रह जाएगा, मतलब 2 चौकड़ी फिर से उभर के हमारी सामने आ जाएगी। तो राग बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। तो अभी जो संजुलन कसाई के समय जो राग है उसमें उनको जितना दुख उनको महसूस होता है, तो स्वर्ग में जाएंगे इससे बड़ा तिगना दुख होगा कि नहीं होगा? ये है वीतराग दृष्टि कि अभी संजुलन कसाई में जितना दुख है स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि फिर तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन 3 चौकड़ी हो जाएंगी तो कसाएं बढ़ जाएंगी ना। तो कसाएं बढ़ जाएंगी तो भाई साहब दुख, अरे भले ही सरवार सिद्धि में चले जाए, आगे 3 चौकड़ी के कसाई का जो दुख होगा, वो 3 चौकड़ी के कसाई का दुख होगा, वो तो होगा ही, क्या करेंगे? और फिर भी अगर कहें तो निरंतर ज्ञान का सेवन कर रही है। क्या ज्ञान का? देह में हूं ऐसा नहीं मान रही है, अनुभव नहीं कर रही है, संयोग मेरे हैं ऐसा अनुभव नहीं कर रही है, और वो मतलब अपने को ज्ञानवान मान रही है। यहाँ आचार्य तो क्या कहते, एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि अब देखो स्वयं बुद्धत्व है अथवा बोधति बुद्धत्व है। स्वयं स्वतः जानना या दूसरे के बताने से जानना, इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे? ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। यहाँ ज्ञान माने वो सामान्य ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान या अज्ञान का अभाव। तो कहते सम्यक ज्ञान कब उत्पन्न होता है?
मेरे दो हेतु हैं। अब दो हेतु कौन से हैं? एक स्वयं बुद्धत्व है, या तो स्वयं काल लब्धि आ जाए और अपने आप वेद विज्ञान के लिए उपयोग हमारा उद्यम बंद हो गए, जो टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि इस जन्म में, इस पर्याय में या आगामी पर्याय में देवगुरु धर्म के निमित्त के बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ऐसी पर्याय में अगली में चला जाए और वहां जाति स्मरण वगैरह या अन्य कोई घटना वगैरह देख के और ऐसा याद आ जाए, कोई समझाने वाला नहीं भी मिले, और तो अभी समिति की और ऐसा हुआ है। बहुतों को जिनवाणी में वर्तमान योग में दृष्टांत आते हैं, हो गया। अरे स्वयंभू समुद्र में असंख्यात जीव पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, तो वहां कौन से देवगुरु धर्म है बताओ? वहां कौन से जिन मंदिर हैं? वहां कौन, क्योंकि मनुष्य तो 2.5 दीप के बाहर जाता ही नहीं है, तो वहां कौन समझने समझाने वाला है? कौन वहां तीर्थंकरों का उद्भव होने वाला है? कुछ नहीं। और सभी दृष्टि है तो है, मतलब तो कहने का तात्पर्य है कि या तो स्वयं जाग जाए या कोई बताए। ये अपन लोग जो चर्चा करते हैं ये बोधति बुद्धत्व की बात चलती है। मतलब एक दूसरे को बताना, जिनवाणी का श्रवण करना, तो कहते इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो छिपा है वो कौन सा है कि सच्ची संगति करना कितनी जरूरी है, समझना, स्वाध्याय करना कितनी जरूरी है, और ये शास्त्र सभाएं चलना, ये बोधति बुद्धत्व सब ये कितनी जरूरी है। लोग कभी कभी कहते थे साहब 40 साल से तो सुन रहे हैं, तो अभी कुछ हुआ तो ही नहीं है, इतने से ही घबरा गए। अनादिकाल से कुछ नहीं हुआ तब नहीं घबराई, और अब 40 वर्ष, अरे 40 भव भी लग जाए तो भी नहीं घबराना। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, बंबई की चौपाटी पे बैठ जाओ, वो ड्रॉप होता है ना, उस ड्रॉप से वो समुद्र खाली करो एक एक बूंद करके, और नहीं होवे तो भी घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? अनंत काल की अपेक्षा तो ये बहुत अल्प है। आप समझ सकते हो अनंत के सामने कितना है? अभी अनंत की परिभाषा पता नहीं है हमको। एक सागर का पैमाना तो हम पे निकलता नहीं है। क्या कहा? कितने बरस होते हैं एक सागर में बताओ? कितने सैकड़ों बरस होते हैं। तो वो गड्ढा वड्ढा खोदते फिरो, बाल भरते फिरो, तो 1000 वर्ष के बाद वो एक टुकड़ा ने, फिर व्यवहार काल, अद्धा काल, फिर निश्चय काल, फिर व्यवहार काल, कितना बड़ा होता है सागर ये अनंत का कोई पैमाना है? ये अनंत काल कितना होता है? कि अनंत काल की अपेक्षा अगर तुम 40 वर्ष को रोते हो, अरे 40,000 भोग भी मिल जाए, लग जाए, और गारंटी मिल जाए इस बात की, तो अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझना। ये बात तो केवल इसलिए कही कि अंदर से घबराहट न छूटे कि अपन ने इतना पढ़ा है, इतना सुना है, ज्ञानियों के वचन सुनते हैं, विचार करते हैं। अरे तुम तो अपना काम करते रहो, जब काल लब्धि आएगी ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? और काल लब्धि भी भाई साहब उन्हीं की आएगी जो तत्व निर्णय, ऐसा नहीं है मूर्खों की काल लब्धियां नहीं आती। कि जो सही दशा में सही रास्ते पे लगे हों, उनकी काल लब्धि आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। जब यहाँ क्या कहते हैं, वो ज्ञान की उत्पत्ति काय के द्वारा होती है? स्वयं बुद्धत्व, या तो स्वयं की काल लब्धि आ जाए या बोधति बुद्धत्व। दृष्टांत क्या दिया इसमें? या तो सोता हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए, या अलार्म लगा के सोए और 6 बजे अलार्म बजे तब उठे। समझ गए आप? ये अलार्म जो लगा है वो बोधति बुद्धत्व है, और स्वयं अपने आप उठ जाए वो स्वयं बुद्धत्व है। हो गया समय? तो देखो पूरा पढ़ देते, बाकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो क्या जानने से के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदैव आप प्रतिबुद्ध है? इसके उत्तर स्वरूप अज्ञानी की ये गाथा है। ये थोड़ा सा अंश पीछे के रह गए, इसकी चर्चा बनाएंगे।